हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो स्वागत है। तो आज अपने लेके आए हैं नेक्स्ट अपनी टेस्ट सीरीज क्लास 10th के बोर्ड में 2025 में जो पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आज अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे। तो सबसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटे सेक इज इक्वल टू साइन की स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर है। इसको अपने को प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या करना है? सिद्ध, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए, ये चीज सिद्ध करनी है। तो कैसे करेंगे? ये आपकी जो त्रिकोणमितीय की अनुप्रयोग है वहाँ पे 7.3 की प्रश्नावली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। जब भी अपनी त्रिकोणमितीय वाली क्वेश्चन है वो सिद्ध करते हैं तो उसको कैसे करेंगे? अब कोई एग्जाम किसी तरीके से, जो टीचर है वो किसी तरीके से करवाता है, कोई टीचर किसी तरीके से करवाता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगी अगर आप उसी तरीके से एग्जाम में करके आओगे तो 100% आपका क्वेश्चन है वो सही होगा और इजी से निकल जाएगा। क्योंकि टीचर है इन क्वेश्चनों को कंफ्यूज कर देते हैं, वो फॉर्मूले पे फॉर्मूले लगाते जाते हैं, लास्ट में वो सेम आंसर निकालते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने त्रिकोणमितीय वाले क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं सिद्ध करने वाले, तो जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो भी अपने को मान दिए हैं उसको सबसे पहले साइन और कोस में ही चेंज करना है। जब तक आप साइन कोस में चेंज नहीं करोगे आंसर अपना नहीं आएगा। अगर अपने साइन कोस में चेंज नहीं करके करते हैं तो उसमें अलग अलग फॉर्मूले लगा के कैसे न कैसे उसको हल करते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। अगर अपने स्टार्टिंग में साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो वो क्वेश्चन है इजी से सिद्ध हो जाएगा। कैसे? इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, एक 1 प्लस सेक ए इक्वल टू, ये अपने ये लेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है? यानी जब अपने इसको हल करेंगे तो ये चीज आनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखो, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है, ये चीज है ना। अब अपने इसको हल करेंगे कैसे? अब मैंने क्या कहा था? साइन और कोस में ही चेंज होना चाहिए। अब आपने ने जब भी त्रिकोणमितीय वाली प्रश्नावली आपने, आई होप आपने अच्छी तरह उसकी रिवीजन कर ली होगी, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था सेक ए इक्वल टू 1 प्लस कोस 1 बटे कोस ए। क्योंकि जो भी अपने यहाँ पे दिया होगा उसको साइन या कोस दोनों में से, या दोनों हो तो सबसे अच्छी बात है, एक हो तो भी सबसे अच्छी बात है। तो सेक का फॉर्मूला ऐसा लगाना है, यानी इसको ऐसे चेंज करना है कि वो साइन या कोस वाला फॉर्मूला है। सेक इक्वल टू होता है 1 बटे कोस, ठीक है? ऐसे तो सेक का रिलेशन 10 के साथ भी होता है, सेक की स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 की स्क्वायर, लेकिन अपने को 10 में चेंज नहीं करना, अपने को चेंज करना है सेक और साइन और कोस में। तो सेक इक्वल टू 1 बटे कोस, सेक का कोस के साथ जो रिलेशन है वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे लिख देंगे। कैसे? 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 1 बटे कोस बटे इसका क्या होगा? 1 बटे कोस ए, ठीक है बच्चों? अब देखो, ये ऊपर बटे में है तो इसके नीचे मैंने बटे में लगा ली। ऊपर क्या आया? एलसीएम कोस ए। जब 1 को 1 से भाग दिया तो क्या आएगा? कोस ए, और जो कोस को कोस से भाग दिया 1 1 का 1, ठीक है? ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, जब भी बटे की बटे में संख्या होती है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए। ये संख्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी? उल्टी। ये कट गया तो क्या उत्तर आया? कोस ए प्लस 1। ये आंसर आया अपना। आंसर क्या आया? कोस ए प्लस 1, ये आंसर आया। लेकिन अपने को क्या चाहिए? साइन की स्क्वायर 1 माइनस बटे 1 माइनस कोस, ठीक है? अब कई बार क्या होता है, जब भी अपने त्रिकोणमितीय वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब अपने लेफ्ट साइड करते जाएंगे तो वो राइट के साइड के बराबर नहीं आता, तो अपने क्या करते हैं? दोनों साइड को लेके चलते हैं।
अब देखो इसका जब हल किया तो ये आ गया, अब इसका आगे कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये जब सिद्ध करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, यानी दोनों राइट और लेफ्ट साइड दोनों क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन है अपना सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। ये तो अपना LHS था, LHS, अब अपने रहते RH। देखो ये क्या था, साइन की स्क्वायर। अब देखो ये पहले साइन और कोस में चेंज है, पहले से ही साइन कोस में चेंज है, तो अपने इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, यानी इसमें कोई भी अपने फॉर्मूला एक प्रकार से साइन और कोस वाले नहीं लगाने, क्योंकि अगर ये टेन या कोट में होता तो अपने ये साइन और कोस में है। अब देखो ये क्या है, साइन की स्क्वायर A बटे 1 माइनस कोस की स्क्वायर A। अब देखो साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, साइन का होता है 1 माइनस कोस की स्क्वायर A, और ये नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर A होता है। अब देखो इसको अगर मैं मान लूं, इसकी पावर मैं 1 लगा सकती हूँ, यानी A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको मैंने लिख दिया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, और इसके बटे में क्या है 1 माइनस कोस A, ये इससे कट गया तो क्या बचा 1 प्लस कोस A, यानी 1 प्लस कोस A है, ये भी तो 1 प्लस कोस A है। इसका मतलब क्या है LHS बराबर है किसके, RHS के, यानी लेफ्ट साइड बराबर है किसके, राइट साइड के बराबर है। तो इस तरह अपने कई बार क्या होता है कि जब अपने लेफ्ट साइड लेते हैं तो जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो राइट साइड के ऑटोमेटिक उसके बराबर आ जाता है, तो उसमें अपने को राइट साइड बराबर नहीं लेना पड़ता। अब देखो लेफ्ट साइड बराबर है किसके, राइट, क्योंकि दोनों पक्ष अपने नहीं है। कई बार एग्जाम में क्या होगा कि अपने को दोनों पक्ष, एक पक्ष करेंगे उसके बराबर नहीं आया तो अपने को दोनों पक्ष लेके उसको हल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है, इसके बाद त्रिकोणमितीय वाले में जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है तो वो आपको इसके बाद कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है उसको पहले साइन और कोस में ही कन्वर्ट किया करो, क्योंकि जब तक साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। कई टीचर क्या होते हैं कि उसको फॉर्मूले लगाते जाते हैं, अलग अलग फॉर्मूले साइन कोस के अलावा, तो वो क्वेश्चन है कम से कम ये क्वेश्चन 5-6 पेज में हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक पेज में आपके लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बोर्ड में कि अपने एक ही क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद करें, क्योंकि क्वेश्चन अपने 25 आते हैं मैथ के और टाइम अपने 2.5 या 3 घंटे होते हैं, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन सभी सोल्व नहीं होते, बच्चों के क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की ऐसा तरीका ढूंढो कि क्वेश्चन भी हो जाए, आंसर भी आ जाए और अपने टाइम भी बच जाए। तो इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 हो तो m का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो यदि क्या दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c, ये अपने को एक रेखिक समीकरण दी हुई है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक ये इक्वेशन है, एक ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण है, ये इन दोनों से अपने से m के मान ज्ञात करने हैं। यदि रेखिक सरल समीकरण होती है, रेखिक समीकरण y बराबर mx प्लस c अपनी यहाँ पे है, c होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शायद नहीं, c नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अब इस क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। अगर विश्वास नहीं होता, जब भी आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे 10th में, तो उस पेपर को उठा के देख लेना और ये मेरी वीडियो निकाल के देख लेना, आपके ये सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, अपने इस दोनों इक्वेशन से पहले अपने दो चरों वाली रेखिक समीकरण, फर्स्ट समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू अपनी क्या है 11, सेकंड है 2x माइनस 4y इक्वल टू कितनी है 24। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दो चरों वाली रेखिक समीकरण को अपने हल कैसे करते हैं, वो आपने जो आपकी क्लास 10th की जो थर्ड प्रश्नावली है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण, वहाँ पे आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है, उनको दोनों को अच्छी तरह
पढ़ लिया होगा। तो अपने इस जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, इसमें अपने x और y के मान आपको जो विधि अच्छी लगे उससे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ विलोपन विधि। देखो ये दोनों मान सेम है, दोनों में प्लस के निशान है। जब सेम संख्या होती है निशान अलग अलग करने पड़ते हैं, तो मैंने निशान सभी में चेंज कर दिए। जो प्लस में है वो माइनस में कर दिए, जो माइनस है वो प्लस में कर दिए नीचे वाली समीकरण में। तो ये कितने हो गए 3 और कितने हो गए 7। अगर मैं इसमें से घटाऊं तो कितने बचे 13। ठीक है बच्चों, ये तो थोड़ा सा बटे में आ रहा है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं यहाँ पे 15 कर लेते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को बटे में इक्वेशन नहीं लेके आनी। माइनस हो गया। ठीक है, तो 7y इक्वल टू माइनस के 14, y इक्वल टू माइनस के 2। y का मान -2 आ गया, तो ये मान दोनों इक्वेशन में किसी में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 3y इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 3y का मान -2 बराबर 11, तो 2x माइनस के 6 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 17, x इक्वल टू कितना हो गया 17 बटे, तो फिर भी ये बटे में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने यहाँ पे जो x का मान है वो बटे में रख लेते हैं 17 बटे 2। अब अपने को ज्ञात करना है m का मान। तो अपने को रेखिक समीकरण क्या है, x mx प्लस c। y का मान कितना है माइनस का 2, m इंटू एक्स का मान कितना है 17 बटे 2 और c 3। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं, ये उधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो यानी 17m बटे 2। ये उधर आएगा तो माइनस के 10 बराबर 17m, और m का मान कितना हो गया माइनस के 17 बटे 10। ठीक है, तो m की वैल्यू की सबसे पहले अपने दो चरों वाली रेखिक समीकरण है उसमें x और y के मान ज्ञात करेंगे, वो इस रेखिक समीकरण में अपने पुट कर देंगे तो अपनी m की वैल्यू आ सकती है। कंडीशन क्या होगी, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि रकम चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न सारा यही तरीका रहेगा। तो इस तरह अगर आपका सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है आपने रिवीजन भी अच्छी तरह कर ली होगी, तो अब आप क्या करो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस सेट करो, यानी मैथ के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको प्रैक्टिस करो। डेली के कम से कम आप 50 क्वेश्चन निकालो, तभी आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपना जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या का है, यदि एक खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो थीटा की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या पूछा है इसमें, उसका जो बनने वाला उन्नयन कोण है वो अपने को ज्ञात करना है। तो उसको कैसे करेंगे, इसने कहा मान लो ये अपना कोई खंबा है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जितनी मेरी ऊंचाई है मेरी जो छाया होगी वो जमीन पे ऐसे ही बनेगी। ठीक है, आधार के रूप में बनेगी। तो ये खंबा है, खंबे की छाया यहाँ पे बनेगी, छाया यहीं पे बनेगी। अब इसने कहा खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। अगर ऊंचाई की बात मैं 1 करूं तो इसकी √3 गुनी क्या हो जाएगी, छाया √3 हो जाएगी। ये अपना क्या बन गया, तो ये जो थीटा है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो ये क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, यानी लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को थीटा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटे का, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आयो, चाहे वो रेगिस्तान में आयो, ठीक है, और चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन में आओ, अतिलोकात्मक क्वेश्चन में आओ, इस टाइप का क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो लंब और आधार रिलेशन किसमें है, tan में है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू L बटे A, तो tan थीटा इक्वल टू L का मान 1/3। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू ये किस tan, यहाँ पे tan है तो ये tan में किस में होता है, ये होता है tan 30 डिग्री, tan से tan, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, यानी tan कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनने वाला जो कोण है वो अपना कितना डिग्री है, 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण है। तो आई होप का इस टाइप का भी क्वेश्चन है आपको समझ आ गया होगा, तो इसमें कोई गलती आपकी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, वीडियो को स्लिप मत करना। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, एक ठोस पाइप का व्यास, एक ठोस पाइप का व्यास
कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है, तथा पाइप की लंबाई, पाइप की जो लंबाई है वो अपनी कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर हो। तो पाइप में लगी धातु, यानी तो पाइप में लगी धातु का आयतन ज्ञात करो, लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसको अपने कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना को, अगर लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन है वो अपना इस आसानी से है वो सोल्व हो जाएगा। कैसे पूछा है, एक ठोस पाइप है। अब आपने सभी ने घरों में पाइप देखी होगी। अगर मैं बात करूं तो जो पाइप है वो बेलन की आकृति की होती है। पाइप है अंदर में राउंड शेप में होती है, इसका मतलब वो अंदर से गोलाकार होता है, यह मतलब ये पाइप है। पाइप की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है अपने को, 20 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। अगर मैं लंबाई है वही उसकी ऊंचाई मानी जाती है, तो पाइप में लगी जो धातु है उसका आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, पाइप का अपने को आयतन ज्ञात करना है। पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी बेलन है ये, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यानी पाई का 22/7, r कितना मान है 7, 7 की स्क्वायर, ये हो गया अपना 20, ये इससे कट गया तो कितना हुआ 400 × 7, तो 0, 8, 2 और 30, 3080 सेंटीमीटर की क्यूब है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह अपनी क्वेश्चन है, इस टाइप का भी एग्जाम में आपके आयतन का हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, वक्र पृष्ठीय टॉपिक। ये जो मैंने टॉपिक लिया है ना, उसमें एक आता है आपका बेलन, उसके बाद एक आता है शंकु, और एक आता है अपना गोला, और गोले के अलावा एक अपना आता है अर्धगोला। इन तीनों के वक्र पृष्ठीय, आयतन और कुल पृष्ठीय, ये टॉपिक है अच्छी तरह। 4 है, चारों के 3-3 फॉर्मूले, 4 3 12, 4 चौके 12, यानी अगर आप 12 फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लोगे तो ये जो प्रश्नावली अपनी 13वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो आसानी से आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज अपनी इसके 4 क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, क्योंकि अगर और है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और बच्चे अगर बड़ी वीडियो देखेंगे तो वो क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।